नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। बहन भाइयों, मैं ब्रजेश मिश्रा हूँ। बढ़ती हुई महंगाई ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है और महंगाई इस कदर बढ़ रही है कि आम आदमी के लिए अब अपना जीवन चलाना बेहद कठिनाइयों भरा और बेहद मुश्किलों भरा हो रहा है। विशेष तौर पर आप देख रहे होंगे कि जब देश का बजट पेश हुआ है उसके बाद से महंगाई बेतहाशा बढ़ रही है। गाड़ियों का ईंधन से लेकर रसोई के ईंधन तक कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, उत्तरोत्तर प्रगति हो रही है। इस कदर कीमतें बढ़ रही हैं कि आम आदमी की पहुंच से अब रोजमर्रा की चीजें छूटती जा रही हैं। विशेष तौर पर वो जो गरीब हैं, विशेष तौर पर वो जो निम्न मध्यम वर्ग के हैं और विशेष तौर पर वो जो मध्यम वर्ग के हैं और वो भी जो सैलरीड क्लास हैं। जिंदगी आसान है लेकिन जीवन जीना मुश्किल होता जा रहा है। कारण सिर्फ महंगाई है। पिछले 2 महीनों के भीतर रसोई के ईंधन यानी रसोई के गैस सिलेंडर की कीमतें उत्तर प्रदेश में 225 रुपए से अधिक बढ़ चुकी हैं। आज 832 रुपए का घरेलू गैस सिलेंडर लखनऊ में उपलब्ध है। 832 रुपया और 546 रुपया ये था तब जब लखनऊ में पिछले वर्ष दिसंबर में 1 दिसंबर को। कितना वक्त हुआ अभी। कीमतों में यह बेतहाशा वृद्धि आम आदमी की कमर तोड़ रही है। आम आदमी परेशान है, बेचैन है, उसकी बचत खत्म हो रही है, आमदनी के स्रोत घट रहे हैं। कोरोना काल और भयानक आर्थिक मंदी ने जब लोगों को वैसे भी तोड़ रखा है, उस वक्त बढ़ती हुई कीमतें जनता को गुस्से में डाल रही हैं, जनता की परेशानियों को और बढ़ा रही हैं, बल्कि देसी मुहावरे में कहें तो ये कोड़ में खाज उत्पन्न कर रही हैं। गरीबों से उनका निवाला छीना जा रहा है, बच्चों से उनका हक छीना जा रहा है, महिलाओं के पास चॉइसेस बहुत सीमित रह गई हैं। ये क्या हो रहा है इस देश में। हम वैसे भी नोटबंदी के बाद रिसेशन के बाद फिर अर्थव्यवस्था का नीचे आना, फिर कोरोना, फिर लॉकडाउन और उसके बाद से ये ग्लोबल रिसेशन और फिर देश के आर्थिक मोर्चों पर लगातार नाकामियां। यह बेहद चिंता का विषय है और इस पर गंभीरता से बात होनी चाहिए, क्योंकि बढ़ती हुई महंगाई हर एक आम व्यक्ति को, सीमित आय वाले हर व्यक्ति के लिए परेशानी का सबब है। और इस देश में 90% लोग ऐसे हैं जो सीमित आय में अपना जीवन चलाते हैं। सरकार उन पर ध्यान क्यों नहीं दे रही है। किसानों की समस्या, बेरोजगारों की समस्या और अब गरीब, निम्न मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग, सैलरीड क्लास की समस्या। आपको पता है कि सब्जियों के रेट 2.5 गुना से अधिक पिछले 2 महीनों में बढ़ गए हैं और विशेष तौर पर एग्रीकल्चर सेस लगने के बाद सरकार ने दावा किया था कि कीमतें नहीं बढ़ेंगी, लेकिन तब से आप उठाकर देख लीजिए, सब्जियों की कीमत 2 गुनी से 2.5 गुनी बढ़ चुकी है। बड़े शहरों में 3 गुना तक बढ़ चुकी हैं कीमतें। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट का ढिंढोरा पीटा जाता है, लेकिन तब इस बात का जवाब कोई नहीं देता कि जब कोरोना काल में या लॉकडाउन के टाइम में या उसके पहले कीमतें बेहद कम थीं अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में, उसका कोई लाभ भारत के उपभोक्ता को नहीं दिया गया। केंद्रीय उत्पाद कर 800% से ज्यादा बढ़ा दिया गया डीजल पे। क्या डीजल सिर्फ कारपोरेट इस्तेमाल करते हैं? जी नहीं, डीजल का अधिकांश इस्तेमाल हमारा किसान भाई करता है, आम लोग करते हैं, पैसेंजर वाहनों में होता है। अगर उसकी कीमतें बढ़ी तो उसका असर किस पे आएगा? समाज पे सीधा पड़ेगा। आपने पिछले एक बजट में, जो भारत का बजट पेश हुआ, उसमें एक खास बात आपने गौर की कि ये कीमतें एलपीजी की अचानक से बढ़ने क्यों लगी। इसके बारे में हमें विचार करना चाहिए और बजट में देखना चाहिए। इस बार जो पेश हुआ बजट है भारत का, उसमें 12,900 करोड़ रुपया एलपीजी गैस सिलेंडर की सब्सिडी को, प्रावधान को खत्म कर दिया गया। तो जाहिर सी बात है किसकी जेब पर बोझ पड़ेगा? आपकी जेब पर बोझ पड़ेगा। यानी सरकार सब्सिडी सिस्टम खत्म कर रही है, तो अब मनमाने रेट पर गैस कंपनियां आपको ये उपलब्ध कराएंगी, तो आपके रसोई का ईंधन महंगा होगा। और बिल्कुल उम्मीद रख के चलिए कि कोई कीमतें घटने नहीं जा रही हैं, कीमतें बढ़ेंगी और पूरे साल बढ़ेंगी, नियमित बढ़ेंगी। पेट्रोल, डीजल और गैस, इनके दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एक गाड़ियों का ईंधन और दूसरा रसोई का ईंधन।
कीमतें आसमान पर हैं। 91 रुपए से लेकर 100 रुपए के बीच इस देश में पेट्रोल बिक रहा है। 81 रुपए से लेकर 90 रुपए के बीच डीजल बिक रहा है। और 832 रुपया का गैस सिलेंडर कौन अफोर्ड कर पाएगा? और उस पर से भी सब्जियों की बढ़ी हुई कीमतें, आम आदमी क्या खाएगा, कैसे चलेगा? अभी पिछले दिनों खबर आई कि रेलवे ने जो पैसेंजर ट्रेन, जो छोटी दूरी का होता है, जो आम आदमी गरीब लोग इस्तेमाल करते हैं पैसेंजर ट्रेन, उसकी कीमतें, छोटी दूरी की कीमतें 2 गुना से 3 गुना बढ़ा दी गई हैं। आमदनी है नहीं, करोड़ों लोगों की जॉब्स जा चुकी है, काम धंधा बंद पड़ा हुआ है, ऊपर से यह बढ़ती हुई महंगाई। यह निश्चित तौर पर बेहद और बेहद गंभीर विषय है। मैं नहीं समझ पा रहा कि आखिर सरकार इस विषय को एड्रेस क्यों नहीं कर रही है। सरकार को इस विषय पर बात करनी चाहिए। यह करोड़ों भारतीयों के से जुड़ा हुआ मुद्दा है। विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश जैसे राज्य, 23 करोड़ की आबादी, देश का सबसे बड़ा राज्य, वहां की समस्याएं और विकराल हैं। देश में सबसे ज्यादा गरीबी की रेखा के नीचे अगर कोई रहता है तो उत्तर प्रदेश के लोग रहते हैं। और हम कीमतों को लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। ये कीमतें कहां जाकर ठहरेंगी? हमें इस पर बात करनी होगी। 225 रुपये कीमतें एलपीजी गैस की सिलेंडर की बढ़ा दी जाएंगी। अरे भाई, कौन इस्तेमाल करता है? बड़े लोग, करोड़पति अरबपति को फर्क नहीं पड़ता। उसको यह भी नहीं पता होता कि पेट्रोल डीजल की कीमतें क्या हैं, सिलेंडर की कीमतें क्या हैं। लेकिन हर गरीब के लिए यह एक बोझ है। उनका सोचिए, जो लाखों सरकारी कर्मचारी हैं जिनको एक सीमित तनख्वाह मिलती है, उनको रसोई भी चलानी है, घर भी चलाना है, बिजली का बढ़े हुए बिल भी भरना है। और एक दुखदाई बात क्या है, पूरे देश में घरेलू बिजली अगर सबसे महंगी किसी राज्य में है तो उस राज्य का नाम उत्तर प्रदेश है। 7.5 रुपए से ज्यादा पर यूनिट यहां आपको खर्च है। इसके अलावा चार्जेस और ज्यादा हैं, पर किलोवाट चार्जेस, तमाम तरह के सेस। जिंदगी कठिन हो गई है शहरों में, उत्तर प्रदेश में रहना। गांव में भी हालात बदतर हो रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में महंगाई पर हमारा क्या कोई नियंत्रण नहीं है? और जो लोग ये नारा देकर ही आए थे कि महंगाई को खत्म करेंगे, और सबसे ज्यादा महंगाई उन्हीं की राज्य में, उन्हीं की ही हुकूमत में बढ़ रही है। जो डबल इंजन, ट्रिपल इंजन की बात करते थे, आज महंगाई के नाम पर बात करने को तैयार नहीं है। तो आखिर हम कीमतों पर नियंत्रण कब स्थापित करेंगे? कब हम इस पर बात करेंगे? और यह गंभीर विषय है। यह ना तो हिंदुओं का मसला है, ना मुसलमानों का मसला है, न ये जाटों का मसला है, न ये सिखों का मसला है। यह हर एक आम हिंदुस्तानी का मसला है। 23 करोड़ उत्तर प्रदेश के मेरे भाई बहनों का मसला है। हमें इस पर बात करनी पड़ेगी। हुकूमतों से सवाल पूछना पड़ेगा कि उनकी नीतियों की नाकामी का खामियाजा हमारे जैसे गरीब लोग क्यों भुगते हैं, आम आदमी क्यों भुगते? एक युवा जिसको रोजगार नहीं है, एक सामान्य गृहिणी जिसको सीमित पैसे में अपना घर चलाना है, बच्चों की फीस भरनी है, मोबाइल का खर्चा उठाना है, बिजली के बिल भरने हैं, घर का राशन लाना है, ट्रांसपोर्ट देखना है, दवाएं लानी है। यह विपत्ति का समय है। विपत्ति काल में मदद होनी चाहिए कि लोगों की जेब पर डाका डाला जाना चाहिए। मैं जवाब आपसे जानना चाहता हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यह मदद का वक्त है या जनता को लूट लेने का वक्त है? ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का रेवेन्यू बढ़ाया जा रहा है। इंडियन ऑयल जैसी कंपनी दावा करती है कि उसका 13 गुना मुनाफा बढ़ा Q2 में। अरे शर्म आनी चाहिए कि जब लोगों की नौकरियां चली गई, लोग गरीब हैं, आत्महत्याएं कर रहे हैं लोग गरीबी के कारण, आपको मुनाफे की पड़ी हुई है। महंगाई ने जिस प्रकार समाज में बहनों भाइयों परेशानियां बढ़ाई हैं, लोगों की तकलीफों का कोई अंत नहीं है। आप जाएं और आम आदमी से बात करें, उसके तनाव का स्तर देखें आप। लोगों की बचत खत्म हो गई है, जितना कमाते हैं उससे कहीं ज्यादा खा जा रहे हैं, लोग कर्जे में हैं। 40 लाख करोड़ रुपया का कर्ज भारतीयों पर है, क्योंकि अब कर्ज लेकर खाने की आदत पड़ गई है। 40 लाख करोड़। ये हम किस प्रकार की अर्थव्यवस्था चला रहे हैं और हम किस प्रकार की नीतियों का संचालन कर रहे हैं जहां सब्सिडी सिस्टम पूरी तरह खत्म। अरे हम कोई विकसित देश नहीं है भाई साहब,
हम एक विकासशील राष्ट्र हैं, वो भी एशिया के, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी, जहां आज भी गरीबों की तादाद सबसे अधिक है। हमें इस पर मिल बैठकर बात करनी होगी और सर हुकूमतों को इस बारे में गंभीर पहल करनी पड़ेगी। इस पर ना तो कोई जुमलेबाजी चलेगी, ना कोई नारेबाजी चलेगी। इस मसले का हल और इसका समाधान खोजे जाने की जरूरत है। मैं चाहता हूं कि आप कुछ स्टेटमेंट सुने, फिर एक बड़ी डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। कोई चीज सस्ता अगर है इस प्रदेश में, तो आदमी का जान सस्ता है और हर चीज महंगा है। इतनी भारी महंगाई कभी नहीं रही प्रदेश में। जनता त्रस्त है, पेट्रोल की महंगाई से, गैस की महंगाई से, डीजल की महंगाई से, तमाम महंगाइयों से त्रस्त है। जनता सरकार से सवाल पूछना चाहती है, बहुत हुई महंगाई की मार, अब गद्दी छोड़ो भाजपा सरकार। तो भाजपा सरकार गद्दी छोड़ देना चाहती है, लेकिन जवाब नहीं देना चाहती। 100 का शतक पेट्रोल में लगा दिया, 1000 का शतक इस पे लगा देंगे तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि इनका सही उपयोग यही है कि इनको यहाँ पर स्टूल की तरह यूज किया जाए, क्योंकि हमारी हैसियत तो नहीं है इसको बढ़वाने की। भैया इतनी महंगी हो गई है कि गवर्नमेंट कुछ भी नहीं सोच रही हम लोगों के लिए। घर खर्च चलाना इतना मुश्किल हो गया है, हम तो आत्महत्या कर लेंगे, ना हम जिंदा रहेंगे ना जो बनाएंगे खाना वाना बैठ के। गैस के दाम पहले तो इतने सही थे, अब हम लोग एफर्ट भी कर सकते थे, अब धीरे धीरे इतने महंगे हो गए कि बचत, अब खाना बनाने में भी हमें बचत करनी पड़ रही है। हम लोग कोरोना से निकल के ही आ रहे हैं और क्या परिस्थितियां सबके घरों की, कैसे कर कर आके अपना काम कर रहे हैं। अब आप महंगाई पे महंगाई बढ़ाते चले जा रहे हो तो क्या करेंगे। डॉक्टर मनोज मिश्रा भारतीय जनता पार्टी से हैं, राजपाल कश्यप समाजवादी पार्टी से हैं और एमएलसी हैं, अरविंद